weapon through which you can change the world. तो एजुकेशन का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं पढ़ना। एजुकेशन का सबसे पहला मतलब कि आपको इंसान बनना है। इंसान बनने के बाद हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाए। हम तो कहते हैं हमारे कैरियर गाइडेंस भी बच्चों के लिए हम रखे हुए हैं। 10th करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। आदाब, मैं इंडियन क्राइम न्यूज़ से किशनगंज बिहार। आज मैं अभी उपस्थित हूँ पलासमनी पंचायत अंतर्गत पंचायत भवन में। आज एक प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे सभी प्रतिनिधि एवं अन्य वकील साहब, जिला विधि पदाधिकारी भी मौजूद हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रोग्राम जो रखा गया है किस लिए रखा गया है। और मैं सीधा सवाल हमारे वकील साहब किस तरीक़ा से लोगों को जागरूक करना है कि मतलब ये किसी भी तरह का मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जो है कोई भी पीड़िता जो है कि अपने आवेदन को दे करके वहाँ से वो लाभ ले सकती है बहुत सब मामले में। तो अभी हम मुखिया जी से सवाल करते हैं, पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। आपका नाम? मेरा नाम हसन रजा, मुखिया प्रतिनिधि पलासमनी पंचायत। आज बहुत खुशी की बात है कि नालसा जो सेंट्रल मतलब एक प्रोग्राम है, आज हमारे पंचायत भवन पलासमनी में चलाया गया। और सबसे खुशी की बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब जनाब रकीब आलम साहब हमारे बीच आए और एडवोकेट साहब रुपेश कुमार साहब आए। और फंडामेंटल्स जो राइट है, मानव अधिकार जो है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कम से कम हम लोग का जो 7 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट्स के बारे में हम सभी पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बताएं, देखिए डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब हम चौतरफा विकास करेंगे। तालीम से हमें रोड नाला, तालीम होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, हर व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को जो पुलिस और आम पब्लिक के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को मिटाने के लिए नालसा प्रोग्राम जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये डोर टू डोर हर पंचायत में जा कर के ये काम कर रही है। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आम जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपका सीधा सवाल है कि जनता को जागरूक करना है। जी, जनता को जागरूक करना। और लोगों को अभी हम पलासमनी पंचायत के सरपंच साहब से बात करेंगे और सरपंच साहब भी जनता को क्या मैसेज देना चाहता है, इसके लिए सरपंच साहब स्वागत है आपका। नसीम अख्तर सरपंच और पलासमनी पंचायत के और वकील साहब और प्रोफेसर साहब, हम लोग सब मिल करके अच्छा बात है कि हम लोगों को सुझाव देने के लिए हम लोग के ग्राम कचहरी में आए हैं और हम लोगों को सुझाव मिलेगा और हम लोग जानकारी के लिए कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जानकारी मिले। जो चीज़ जानकारी नहीं है वो जानकारी हम लोग को मिलना चाहिए। आपका सीधा सवाल है कि हम लोग को जो जानकारी मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसके माध्यम से पलासमनी पंचायत के जनता को जागरूक करना चाहते हैं। उनके माध्यम से हम लोग को जनता को जागरूकता करना। अभी हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और स्वागत है प्रोफेसर साहब आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम है नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और ये दिल्ली में है। और इसके जो पैटर्न इन चीफ हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब और चेयरपर्सन है जो पुराने जो चीफ जस्टिस थे। तो नालसा ये चाह रही है कि पूरे देश में हर एक नागरिक के अंदर में जो संविधान की जानकारी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मानव अधिकार, हर एक इंसान का एक अधिकार होता है, वो
और महिलाओं का अधिकार, वुमेन्स राइट, उसके बारे में हर एक जन जन तक पहुँचे। तो वहाँ से वो क्या कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर में है, उसका स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार में है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और हर जिला में है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से हो रहा है। इससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम पटना से एक टीम आई थी बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, वो घूम घूम करके किशनगंज जिला के 7 प्रखंड में हुआ, और अब किशनगंज जिला के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो हर पंचायत में जन जन तक बात पहुंचाना चाह रही है। इससे आगे प्रखंड लेवल में आप लोग का प्रोग्राम हो चुके हैं, अब पंचायत लेवल में करना चाहते हैं। जी, अब पंचायत लेवल में प्रोग्राम होता है ताकि हर एक नागरिक को भारत के संविधान के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मानव अधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले। और उसके अलावा जैसे कि ब्लॉक लेवल पर जो हुआ था उसमें लोक अदालत भी था, तो लोक अदालत में आपका जो निपटारा है, क्या कहते हैं, जो कुछ लोग यहाँ पर लड़ झगड़ करके जो है ना केस लड़ करके तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ से थाना से क्या जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत सारे मामलों को आपस में बैठ करके सुलह कर सकते हैं। तो पटना से जो टीम आई थी लोक अदालत लेकर के कोचा दमन में, बहादुरगंज में और ठाकुरगंज में प्रोग्राम हुआ, तो उसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ, यहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पुलिस के प्रति, जज के प्रति, वकील के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति एक विश्वास पैदा करें, क्योंकि आम जनता बहुत कम जुड़ पा रही है जिला में। और मैं भी ये महसूस किया कि हमारा जिला जो तरक्की नहीं कर रहा है, तरक्की नहीं करने की वजह ये है कि यहाँ पर लोग जो है इन्फॉर्मेशन समाज के सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। आज ही देख सकते हैं जनता को यानी पूरा जानकारी नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से ऐसा ये हालात है हमारे समाज में। अब पता नहीं, अब यही समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग भी एडवर्टीज किए थे, कल मुखिया साहब और सरपंच साहब को लेकर के बाज़ाब्ता फेसबुक पर हम डाले थे, लेकिन आम जनता नहीं आ रही है। आम जनता क्यों नहीं आ रही है? भाई पुलिस आपके लिए है, जुडिशरी आपके लिए है। भारत जो देश है उसका 3 तंत्र है। एक होता है क्या कहते हैं लेजिस्लेचर में जो आपके जनप्रतिनिधि में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसीज हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो है ना उसमें जैसे कि आपके बीडीओ हुआ, सीओ हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जिला पदाधिकारी हो गया, और कुछ प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, माननीय राष्ट्रपति जी हो गए, मुख्यमंत्री जी हो गए, गवर्नर जी हो गए, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ। तो ये मजबूत तंत्र है। तो जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री अगर है तो प्रधानमंत्री जी हैं तो सब किसी के लिए है, भारत के राष्ट्रपति हैं तो सब किसी के लिए है, हमारे राज्य का अगर मुख्यमंत्री हैं तो सब किसी के लिए है, और गवर्नर है तो सब किसी के लिए है। और उसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर एक्चुअली वो लेजिस्लेचर के पार्ट है, एग्जीक्यूटिव में आ गए। तो यहाँ के जनता से कहना चाहूँगा मैं कि पुलिस का साथ बने, पुलिस आपके लिए है। उसके अलावा जो जिला जज वकील साहब आए हुए हैं, वकील साहब क्या कहते हैं लॉयर का साथ दें। तो एक तंत्र है जुडिशरी में जुडिशियल, तो तीनों लेवल यानी कि क्या कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों में बराबरी होना चाहिए। तो आप लोगों को खुल करके आना है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये क्या कहते हैं प्रखंड लेवल का जो प्रोग्राम हुआ था कोचा दमन में, बहादुरगंज में और क्या कहते हैं ठाकुरगंज में, वहाँ भी आम जनता बहुत कम आ पाई थी। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि आम जनता कम आई, और कल भी हम लोग देखे थे कि आम जनता कम आ पा रही है। तो यहाँ के सारे लोगों से, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स का नहीं है, ये परमानेंट तंत्र है। आपका एग्जीक्यूटिव हमेशा परमानेंट रहेगा, क्या कहते हैं जुडिशरी हमेशा परमानेंट रहेगा, लेजिस्लेचर भी परमानेंट है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ एमएलए बनते हैं, कुछ ये करते हैं, जिला पदाधिकारी आज हैं तो फिर दूसरे आएंगे, उसी से जज हैं आज हैं। तो ये देश आपका है, क्योंकि आप ही इसके मालिक हैं। जो आप जो टैक्स देते हैं ना उसी का जो है विकास होता है। जहाँ तक विकास के स्तर पर मैं जहाँ तक देखता हूँ, हमारे बिहार में, हमारे जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, आंगनबाड़ी डेवलप हुआ है, पंचायत भवन बहुत अच्छा बना है, उसके अलावा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा बना है। अब सिर्फ ज़रूरत है लोगों को जोड़ने की, लोगों को जोड़ना है, प्लस एकजुट समाज में होगा तभी कुछ रास्ता निकल पाएगा। जी, वही मैं ये कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, और मैं कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मिला था। मैं सारे हालात से ये किया था। वो बोले कि सर काम कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में ये काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र, वो चाहती है कि पूरी दुनिया के लोग तरक्की करके, बराबरी करके एक लेवल तक आ जाए। तो उन्होंने 17 पॉइंट रखा है। तो 17 पॉइंट में 3-4 पॉइंट, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, पीस एंड जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी, इसमें काम किए थे और प्रेसिडेंट मैम से हम डिस्कस किए थे। हम बोले थे कि हम सारे लोगों को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा था कि हमको सारे लोग चाहिए, बूढ़ा बच्चा सारे लोग मिलकर के अच्छे समाज का निर्माण। और प्रेसिडेंट मैम भी बोले कि सबको मिल करके काम कीजिए। तो एक चीज़ यहाँ जो दिखाया था अपने किशनगंज में देखता हूँ, और मॉरल वैल्यूज़ सब किसी के लिए, बच्चों को जो अहंकार,
यहाँ पर मैं जहाँ तक देखता हूँ कि लोगों के बीच में बहुत अहंकार है, लोग आपस में मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, अलग अलग ईगो में बटे हुए हैं। तो भाई एजुकेशन का मामला है, भारत का संविधान है, हमारा ह्यूमन राइट है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसको वोट देंगे। तो आजकल जो है इसमें भी कुछ फसादात देखे गए हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है कि इलेक्शन के बाद जो है ना कुछ लड़ाई झगड़े और हेट स्पीच लोग देते हैं। भाई मैं लेजिस्लेचर के सारे लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग काम कीजिए, मिलजुल करके काम कीजिए। आप अगर उससे अच्छा काम करना चाहते हैं तो कंपटीशन अगर है तो आप ये सोचिए कि भाई मैं उससे अच्छा काम करके दिखाऊंगा, ये कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन आपस में जैसे मुखिया का इलेक्शन हुआ, कोई जीत गया कोई हार गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुखिया जी जब जीत गए तो मुखिया जी सब किसी के लिए, सरपंच जी अगर जीत गए तो सरपंच जी सब किसी के लिए, वार्ड मेंबर अगर जीत गए तो वार्ड मेंबर सब किसी के लिए। तो मैं यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले क्या था, अब एक संवैधानिक पोस्ट में आ गए, सब किसी को एक नज़र से देखें। आम जनता को भी मैं कहना चाहूँगा कि हार या जीत किससे मतलब नहीं रखता, तो आप भी सब किसी को मानिए। देश आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, मुख्य क्या कहते हैं जो भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो आपके हैं, एसपी आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज आपके हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपके हैं। आप भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि आपके पास प्रशासन आपके द्वार आता था, क्या कहते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज आपके द्वार, उसी तरह से कानूनी सलाह देने के लिए आपके द्वार आती है। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं, अफवाह में मत आए। यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है अपने किशनगंज में, यहाँ पर अफवाह बहुत है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है यहाँ, भाई मेरा अधिकार है, हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन कोई अगर किसी को अगर वोट अगर नहीं दिया उसमें नफरत हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? वो नहीं करना है। इसीलिए मानव अधिकार के बारे में हर एक आदमी को जानना जरूरी है। अपने माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारे जनता को मैं मैसेज देना चाहूँगा, बूढ़ा बच्चा जवान नौजवान और पुराने जो जो हमारे दादा के उम्र के हैं, उस तरह का समाज चाहिए। वो समाज हमारा मजबूत था, संगठित था, कोई मामला अगर हुआ होता था तो सब लोग एक साथ जुड़ जाते थे, और कोई गलत अगर करता था तो उसको बायकॉट किया करते थे। पहले पुराने ज़माने में होता होगा कि जो समाज में कोई आदमी गलत करता था, सब लोग मिलजुल करके बातचीत करके उसको बायकॉट कर देते थे। और आइंस्टाइन ने भी कहा था कि वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ इविल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हु डू नॉट डू फॉर इट। मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप एक अच्छा नागरिक बनिए, और थोड़ा सा ईच वन टीच वन। जैसे कि मैं क्या कहते हैं मैं दिल्ली से आकर के चल करके दौड़वा करता हूँ, मेरा क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा टीचर होने के नाते तालीम के साथ साथ तरबियत देना, तो तरबियत वाला काम करते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो सारे लोगों को ये कहूँगा अच्छा नागरिक बने और दूसरे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए स्पेशली मैं कहूँगा सारे जनप्रतिनिधियों से और क्या कहते हैं सारे जनता से, और ख़ास तौर से टीचर को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट दूंगा। टीचर ये क्या कहते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले किया है समाज में। सारे टीचर थोड़ा सा वक्त निकाल करके लोगों को समझाने बुझाने में आप काम करें। और डॉक्टर से भी मैं कहूँगा कि आप लोग काम करें, वकील से भी कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके काम करें, क्योंकि एक मॉरल वैल्यूज़ क्या है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। किसी आदमी का अगर आप मदद करते हैं तो खुदा का मदद आप करने के लिए जा रहे हैं। और सोशल सर्विस इज ए ह्यूमन राइट। हर एक आदमी का अधिकार है कि समाज में हम किसी के लिए काम करें। लेकिन बहुत सारा एक चीज़ ये भी देखी जाती है, किसी भी समाज में काम करने के लिए जाएंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स थोड़ा सा उसको हाईजेक करने का कोशिश करता है। तो मैं एक चल करके देखा हूँ, मैं सारे लोगों से मिलता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिक्स, सब किसी से कहता हूँ कि सबको मिल करके काम कीजिए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म में कई बार मैं जिला स्तर पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, और होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है आप अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग मजहब के हो सकते हैं, अलग रीजन के हो सकते हैं, उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। अलग अलग गांव में पहले हुआ करता था, क्या कहते हैं बहुत मोहब्बत हुआ करती थी। आज के टाइम में मोहब्बत हमारी खत्म हो रही है। इस मोहब्बत को रेस्टोर किया जाए। और मैं एक चीज़ यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, उन लोगों से मैं भी कहना चाहूँगा कि आप समाज से नहीं कटें। समाज के लोग जो इस तरह का काम करने के लिए जाते हैं, लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। मैं भी परेशानी झेला हूँ, तो आपको, लेकिन वही है कि इस परेशानी है उसके साथ सुकून है। सारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप को कहूँगा कि आप समाज में उतर करके एक ही मतलब लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, और इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन मेरे पास है, एजुकेशन। और नेल्सन मंडेला ने भी कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं पढ़ना। एजुकेशन का सबसे पहला मतलब कि आपको इंसान बनना है। इंसान बनने के बाद हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में जाए। हम तो कहते हैं हमारे कैरियर गाइडेंस भी बच्चों के लिए हम रखे हुए हैं। 10th करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, PhD तक आप कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, पूरा बना हुआ है। तो कभी अगर उस एजुकेशन पर बात होगी तो उसमें भी हम बात करेंगे। तो इतना कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वकील साहब का, सरपंच जी का, मुखिया जी का, PLB का और आप जनताओं का।
आप लोग सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देश आपका है, आप देश से मोहब्बत करें और देश के लिए काम करें। इस चीज़ के लिए कोई आपको रोकने के लिए नहीं जाएगा। रिपोर्टर सलमान बिक्की, बहादुरगंज, किशनगंज, बिहार। जय हिंद, जय भारत।